कांग्रेस कार्यालय के अंदर संवाददाता सम्मेलन के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन दोनों के ऊपर निशाना साधे हुए हैं। कोई ना कोई केस को लेकर के इनसे पूछताछ की जाती है और पूछताछ में इन्हें फंसाने की पूरी साजिश रची जाती है। तो दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। छेड़ी हुई एक आंदोलन छेड़ा। साथियों, आप सबको पता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जब से मोदी की सरकार आई है तब से प्रयास निरंतर है कि इसे इलेक्ट्रोक्रेसी या ऑटोक्रेसी में परिवर्तित और वो करने में लगभग कामयाब से है। लेकिन कामयाबी में सिर्फ एक ही अड़चन है और वो अड़चन है हमारी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी। उनको टारगेट करने का 8 साल से जो कवायद चल रही है, उस कवायद में जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए, ओझे हथकंडे, वो भारत के लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली बात है। हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनर के समान जिस प्रकरण को लेकर के और मुद्दा बना करके ईडी के माध्यम से प्रताड़ना की जा रही है मानसिक रूप से, और जिस प्रकार का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उससे स्पष्ट पता चलता है क्योंकि क्या मंसूबे, क्यों वो देश को भ्रमित करना चाहते हैं, क्यों मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं और उनके जो फेलियर्स हैं उससे विचलित होकर के सब चीजें करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी उन मुद्दों को उठाते हैं जो देश के मुद्दे हैं, इस देश के नौजवान के मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ महंगाई का मुद्दा है, महिलाओं के मुद्दे हैं, देश की रक्षा के मुद्दे हैं, उन सबसे विचलित होकर भी और कैसे ध्यान भटकाया जाए इससे इस कवायद को जारी कर। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जिस मुद्दे को लेकर के सब चल रहा है उस मुद्दे पर खुद माननीय न्यायालय कह चुका है कि इस मुद्दे पर कोई प्रकरण बनता ही नहीं। एक ऐसे सांसद जो पार्टी हॉपिंग करते हैं, एक ऐसे नेता की शिकायत कर इस तरह की कार्रवाई करना और जिसमें एफआईआर तक दर्ज नहीं हो। देखिए ईडी जो है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बन गया भारतीय जनता पार्टी का, वो जिस प्रकार से पी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिसमें एफआईआर नहीं हुई है, तो आप जिस तरह की प्रक्रिया अपना रहे हो ये पूरी तरह से सत्ता के दुरुपयोग, संस्थाओं के दुरुपयोग का मामला बनता है। और आप देखिए कि आज तीसरा दिन है मेरे ख्याल से, 3 दिन तक आप लगातार 10-10 घंटे पूछताछ कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि सुधी पत्रकार भी इस देश में, पूरा मीडिया पूरी तरह से मोदी के कब्जे में नहीं आया। उस सुधी पत्रकारों ने इस बात को रिवील भी किया है कि खुद श्री राहुल गांधी ईडी के लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं, काउंटर क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आप बताइए क्या मामला बनता है, और वो खुद विचलित हो जाते हैं इस चीज को देखकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस मुद्दे को लेकर के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, यदि ये कोर्ट में जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आधार क्या। जिस नेशनल हेराल्ड को लेकर के जो हमारे देश की विरासत है, कांग्रेस की विरासत है, गांधी जी की परिकल्पना रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू की परिकल्पना रही, जो आजादी के आंदोलन का हमारा सबसे बड़ा औजार था, जिसके माध्यम से देश की आवाज को हम बुलंद करते थे, अंग्रेज की गुलामी से मुक्ति का विचार अभिव्यक्ति का माध्यम था। उस नेशनल हेराल्ड को, जिस एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जो उसका मालिक है, उस नहीं है। और भारत में यदि कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है उस पर आप किसी प्रकार का ईडी को अधिकार नहीं है, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, कि उस पर जाकर के इन्वेस्टिगेशन करे। जब शेड्यूल ऑफेंस नहीं है, एफआईआर दर्ज नहीं है, तो ईडी को किसने अधिकार दिया कि वो देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता को इस तरह से बुलाए, हैरेस करे और इस तरह से प्रश्न करे और बिल्कुल पारदर्शिता नहीं अपनाई जाए। हम एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी, उस राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिसने देश की स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा। हम संघर्ष को अपना कर्तव्य मानते हैं, जनता की आवाज को बुलंद करना अपना कर्तव्य मानते हैं। हम चाहते हैं कि जनता की आवाज को मुखरता मिले। जब हम ये काम करते तो मोदी जी को पीड़ा हो। अब आप देखिए एक डिफरेंस हमारी सोच में और भारतीय जनता पार्टी की सोच में। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी बीमार है, कल रात को उनकी तबियत बहुत खराब हुई, राहुल जी ईडी के ऑफिस के पास सीधा उनसे मिले। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो महान नेता थे, हमने कहा उनको जब बहुत बड़ी बीमारी, असाध्य रोग हुआ तो राजीव गांधी जी ने उनके इलाज के लिए उन्हें विदेश भेजा और इसका कभी प्रचार नहीं किया, इसको रिवील किया खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आज सोनिया जी की हालत ऐसी है, उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई करके वो क्या साबित करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, देश को एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और साथियों, हम आपसे इसलिए ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि आज मीडिया की जो स्थिति है, जिस प्रकार से सरकार उसको दबाना चाहती है, तो आप सोचिए कि नेशनल हेराल्ड को रिवाइव करना, मीडिया को संबल देने का काम था कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, और कांग्रेस पार्टी ने किया तो कोई गलत काम नहीं। जिस 1 करोड़ के लोन की वो बात करते जो कांग्रेस पार्टी ने दी 14% इंटरेस्ट रेट पर, कमर्शियल इंटरेस्ट रेट पर, जो डॉटेक्स कंपनी है वो आरपीजी ग्रुप की कंपनी, आप जानते हैं।
याद कीजिए ग्रुप किसकी थी? रामप्रसाद गोयल का, जो एक रिनाउंड पर्सनालिटी थे। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ जेल गए 1977 में। IIT खड़गपुर के वो चेयरमैन एक मेंबर थे, उसके अलावा वो पार्लियामेंटेरियन थे, फिक्की के अध्यक्ष थे। इतनी रिनाउंड पर्सनालिटी को कटघरे में खदेड़ने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है। और न जाने क्या उस पर आरोप लगा, उससे कांग्रेस पार्टी को कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस पार्टी की जो जवाबदेही उसे हम सुनिश्चित कर चुके, कहीं भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, मनी ट्रेल नहीं है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नाम पर कैसे ईडी ये सब कर सकती, ये तो बड़ा प्रश्न है। तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि 3 दिन से जो हम संघर्ष कर रहे हैं, जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, उखड़ता दे रहे हैं, उसका दमन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार करे। खुद कल मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पहुंचने में मुझे जो संघर्ष करना पड़ा वो मेरे मीडिया के साथ ही था। सारे रास्ते रोक देते। क्या एक लोकतांत्रिक देश में एक पार्टी के प्रतिनिधि को उसके कार्यालय जाने से कोई रोक सकता है? यदि कोई मुद्दा है तो हम आवाज तो मुखर करेंगे, लोकतंत्र में डिसेंट का अधिकार है, लेकिन हमें वहां जाने नहीं दिया जा रहा था।